जीवन एक यात्रा है, एक खोज। इस यात्रा का लक्ष्य है स्वयं को जानना, परमात्मा से मिलन। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग हैं। इनमें से दो प्रमुख मार्ग हैं, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। दोनों मार्गों का लक्ष्य एक है, लेकिन उनकी राहें अलग हैं। वाम मार्ग तेज और खतरनाक है, अग्नि की तरह। दक्षिण मार्ग सरल और सुरक्षित है, जल की तरह। कौन सा मार्ग सही है, यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी प्रकृति कैसी है, आपकी क्षमताएं क्या हैं। यह चुनाव आसान नहीं है और इसमें एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। वाम मार्ग साहस और तीव्रता का मार्ग है। यह उन साधकों के लिए है जो सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं, जो भय और सामाजिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। इस मार्ग पर साधक अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं, मंत्रों और ध्यान का उपयोग करते हैं। वे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, न कि उनसे दबे रहने का। यह मार्ग कठिन और खतरनाक है। इसमें साधक को अनेक कठिनाइयों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। यदि साधक अहंकार और इच्छाओं के जाल में फंस गया तो वह भटक सकता है, अपना रास्ता भूल सकता है। वाम मार्ग में विभिन्न प्रतीकों का उपयोग होता है, जैसे श्मशान, अग्नि, नग्नता। ये प्रतीक साधक के मन में छिपे भय और सामाजिक बंधनों को तोड़ने में मदद करते हैं। लेकिन इन प्रतीकों की गलत व्याख्या भी की जा सकती है। वाम मार्ग को अक्सर काला जादू या अनैतिक गतिविधियों से जोड़कर देखा जाता है। यह सच नहीं है। वाम मार्ग की नींव में भी शुद्धता और आत्मज्ञान की खोज है। लेकिन यह मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी भी भौतिक इच्छाओं और सामाजिक मान्यताओं से बंधे हुए हैं। दक्षिण मार्ग सरलता, प्रेम और भक्ति का मार्ग है। यह उन साधकों के लिए है जो जीवन की सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं, जो प्रेम और करुणा से ओतप्रोत होना चाहते हैं। इस मार्ग पर साधक अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम का भाव रखते हैं। वे पूजा, प्रार्थना, भजन कीर्तन और सत्संग के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करते हैं। यह मार्ग सुरक्षित और सरल है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह आसान है। इस मार्ग पर भी साधक को अपने मन के विकारों से जूझना पड़ता है, अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है। दक्षिण मार्ग पर भक्ति का विशेष महत्व है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, बिना किसी शर्त के प्रेम। जब साधक अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखता है तो वह स्वयं को परमात्मा से जोड़ पाता है। यह मार्ग धैर्य और निरंतरता की मांग करता है। साधक को हर पल प्रेम और भक्ति के रंग में रंगे रहना होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दक्षिण मार्ग पर चलकर साधक अपने मन को शांत और प्रेमपूर्ण बनाता है और इस प्रकार वह परमात्मा की ओर बढ़ता है। वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग, ये दोनों ही मार्ग परमात्मा तक पहुंचने के साधन हैं। इनकी तुलना अग्नि और जल से की जा सकती है। अग्नि तेज और प्रचंड होती है, जल शीतल और शांत होता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। अग्नि अंधकार को दूर करती है, भोजन पकाती है। जल प्यास बुझाता है, फसलों को सींचता है। इसी प्रकार वाम मार्ग साधक के अंदर छिपे अज्ञान और अहंकार को जलाकर उसे शुद्ध करता है। दक्षिण मार्ग प्रेम और भक्ति के माध्यम से साधक के मन को शांत और पवित्र बनाता है। कौन सा मार्ग आपके लिए सही है, यह आपको स्वयं तय करना होगा। कोई दूसरा आपके लिए यह फैसला नहीं ले सकता। अपने हृदय की सुनो। आपकी आत्मा किस मार्ग पर चलने के लिए व्याकुल है? कौन सा मार्ग आपको अपनी ओर आकर्षित करता है? यह चुनाव सोच समझकर करें, जल्दबाजी न करें। एक गलत चुनाव आपको भटका सकता है, आपको दुख और निराशा के मार्ग पर ले जा सकता है। इस यात्रा में एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु एक प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं जो आपको अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। गुरु आपको सही मार्ग चुनने में मदद करेंगे, आपको आपकी क्षमताओं के अनुसार साधना करने की सलाह देंगे। वे आपके संदेहों को दूर करेंगे, आपको प्रेरित करेंगे, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। बिना गुरु के यह यात्रा बहुत कठिन है और कई बार असंभव भी। इसलिए यदि आप सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं
तो एक सच्चे गुरु की तलाश करें और उनके चरणों में समर्पण करें।